अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद महविश किरण। आज मैं आप लोग के साथ अपने किचन में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बीफ टिक्का सालन की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक बन जाने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही डिलीशियस बनती है। स्टेप बाय स्टेप मेरे मेथड को फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम हमने यहाँ बीफ लिया है। हमने इस तरह से छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप दही। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पे रखी हमने कढ़ाई, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा था, ये शामिल कर देंगे। इसका तमाम मसाला भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसको कवर कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा। जैसे बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कर देंगे कवर। अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जब तक गोश्त अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है और काफ़ी सारा पानी भी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे स्मोक। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे प्लेट। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसको हम कवर कर देंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि स्मोक अच्छे से लग जाए गोश्त में। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी प्लेट उठा लेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्मोक सारी बोटियों में अच्छे से लग जाए। अब हम इस तमाम बोटियों को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हम तमाम बोटियों को इस तरह से हम निकाल लेंगे एक बाउल में। इसी देगची में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे श्रेडेड प्याज। 2 मीडियम साइज़ की हमने यहाँ प्याज ली थी, उसको हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखें प्याज को हमने कुछ सेकंड फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज और अदरक लहसुन को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज में एक अच्छा सा कलर आ जाए। हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 1 लार्ज साइज़ का हमने यहाँ टमाटर लिया था, उसको हमने एक लार्ज साइज़ का हमने यहाँ टमाटर लिया है, उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है।
करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करिएगा। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम तमाम मसालों को और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएगा और इसको भूनते जाएगा। जब मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा भून के, फिर हम इसमें जो हमने बीफ टिक्का बना के रखा है वो शामिल कर देंगे। तो देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये टिक्का मसाला जो हमने रेडी करके रखा था। अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, झटपट बनके तैयार हो जाता है, तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हम यहाँ पे बीफ टिक्का सालन बना रहे हैं, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करिएगा। अब जब बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा बीफ टिक्का सालन जो है वो तैयार हो गया है। आपको अपनी फैमिली के लिए बनाना हो या अपने मेहमानों के लिए बनाना हो तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा सभी को ये डिश खा के। तो चलें मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार का बीफ टिक्का सालन बनके तैयार है। अपने घर में आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।